नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे भी साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, यानी भारत में विपणन व्यवहार की। इसमें हम लोगों ने पहले तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं टिकाऊ तथा अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बीच में जो अंतर होता है उसको समझेंगे हम लोग, यानी डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे। हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जिसको हम लोग समझते हुए समझेंगे कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर दोनों के बीच में अंतर क्या है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर करेंगे। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में उन सारे के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। हम लोग बात करते हैं जब ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की, तो पहले हमें समझना होता है कि दोनों का अर्थ क्या है, दोनों के अर्थों में भिन्नता क्या है। कहा गया है ऐसी वस्तुएं, ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती हैं उन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है, यानी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। यहाँ पे यह कह रहा है कि ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसको कोई भी कंज्यूमर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। जैसे मान लीजिए मैंने ये शर्ट लिया हुआ है, मैं इस शर्ट को लेकर के 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर मैं इसको लगातार उपयोग कर रहा हूं, लगातार पहन रहा हूं, तो यह मेरे लिए क्या है? यह मेरे लिए ड्यूरेबल गुड्स है, यानी टिकाऊ वस्तु है। इसी तरीके से इसकी परिभाषा में और अर्थ में कहा जाता है कि ऐसी कोई वस्तु जिसको कोई भी कस्टमर परचेज करने के बाद से लंबे समय तक उसका उपयोग कर रहा है तो वह वस्तु कही जाएगी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कार, टीवी और मोबाइल इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति कार खरीदता है, टीवी खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसको अत्यधिक समय तक वह इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह मोबाइल खरीदा, शाम तक मोबाइल खत्म, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है कि कार सुबह लिया, शाम तक कार खत्म, या शाम को कार खरीदा, सुबह देखा गैराज में कार है ही नहीं या फिर खराब हो चुका वो। ऐसा होता नहीं है। ये होता है अर्थ किसका? टिकाऊ वस्तुओं का। अब बात करते हैं और टिकाऊ वस्तुओं की। ऐसी वस्तुएं जो निश्चित रूप से निश्चित समय तक उपयोग में लाई जाती हैं या फिर जिनका उपभोग किया जाता है उसको कहा जाता है, उनको कहा जाता है और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। फिर समझिएगा, जो अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं वह इसकी उल्टी होती हैं, ठीक है ना। दोनों में रिवर्स होता है। कहा गया ऐसी कोई वस्तु है जिसको कोई कस्टमर खरीदता है और खरीदने के बाद से उस वस्तु को वह अपने पास ज़्यादा समय तक रख नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बिस्किट लिया, तो बिस्किट लेने के बाद से उस पर उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस बिस्किट पे जो भी एक्सपायरी डेट है उसके अंदर उसको क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। दही लेते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी गुड्स हैं जो एक निश्चित समय तक उपयोग में लाई जा सकती हैं उन्हें कहा जाता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये समझना होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है आटा, दाल, बिस्किट, साबुन इत्यादि इत्यादि का। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बात करेंगे मूल्य की। इनका प्रति इकाई मूल्य अधिक होता है, होगा ही, और प्रति इकाई मूल्य कम होता है। कैसे भाई साहब? देखिएगा, आप एक कार खरीदने जाएंगे, नॉर्मल सी कार तो 4, 5, 6, 10 लाख, 20 लाख ऐसे कारें मिलेंगी। अगर आप जाएंगे एक पैकेट बिस्किट खरीदने तो उसका मूल्य क्या होगा? कम होगा ना। एक पैकेट आप आटा लेके आते हैं उसका मूल्य कम होता है। आप लोग मूल्य आंक लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। तीसरा होता है खरीदारी की बारंबारता। इन्हें कभी कभी खरीदा जाता है। भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल खरीद रहा है, कार खरीद रहा है,
टेलीविजन खरीद रहा है, स्कूटर खरीद रहा है, ठीक है, शर्ट खरीद रहा है, तो क्या करेगा, इन सब गुड्स को बार बार थोड़ी ना खरीदेगा। एक बार खरीदेगा, लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा उनको, फिर क्या करेगा, फिर जब वह लंबे समय के बाद खराब होंगी तो नया खरीदेगा। इसके अलावा जो भी हमारे पास और टिकाऊ वस्तु है वह दैनिक उपभोग के लिए होता है, इसलिए इन्हें बार बार खरीदना पड़ता है। आपने मान लीजिए एक बड़ा सा बिस्किट का डब्बा बना लिया और उसमें बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं, आप कितने दिन खाएंगे, 1 महीने खा लेंगे, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आप लोग छोटा पेस्ट लेते हैं, आपने कहा कि नहीं यार मैं बड़ा पेस्ट लेके आऊँगा, आप क्या करेंगे, बहुत इस्तेमाल करेंगे, 1 महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वस्तुएं क्या होती हैं, दैनिक उपभोग के लिए होती हैं। इनका उपभोग हम लोग रोजाना अपने डेली कार्यों में करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें बार बार खरीदना पड़ता है। ठीक है ना, बारंबारता इनकी अधिक होती है। ठीक है, अनिवार्यता, कौन अनिवार्य है भाई साहब, ये वस्तुएं अनिवार्य होती हैं। कौन वस्तुएं, जो और टिकाऊ वस्तुएं हैं। अगर आप कहीं गए हुए हैं और आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आपको वहां पर अपने पैसे से कुछ खरीद के खाना है, या फिर मैं घर की बात करता हूं, तो आप लोग खरीदेंगे। ये वस्तुएं हमारे अनिवार्य की नहीं होती हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार खरीदते हैं, ये ऐच्छिक होती हैं। समझेंगे कि ये वस्तुएं अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती हैं, इनकी खरीदारी को टाला जा सकता है। ठीक, मान लीजिए मैं प्लान करता हूं कि मैं फरवरी में कोई स्कूटी खरीदूंगा, या फिर कोई भी बाइक खरीदूंगा, या फिर कोई भी कार खरीदूंगा। एग्जाम्पल है, अगर मैं चाहूं तो खरीदूंगा, अगर नहीं चाहूं मेरी इच्छा पर है, नहीं खरीदूंगा, 2 साल बाद खरीदूंगा, 5 साल बाद खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे कोई सामान, ग्रोसरी का आइटम मुझे मंगाना है घर के कंजम्पशन के लिए, इसी महीने मंगाना है, तो क्या मैं उसे टाल सकता हूं अगले साल के लिए ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया है ये वस्तुएं अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, अतः इनकी खरीदारी को टाला नहीं जा सकता। आप लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, 5वां है बिक्री का स्थान। ये वस्तुएं प्रायः विशिष्ट दुकानों पर मिलती हैं। ये वस्तुएं ग्राहक के आसपास प्रायः सभी दुकानों पर उपलब्ध होती हैं। बात को समझिएगा, अच्छी बात तो कही गई है। आपको मान लीजिए मोबाइल खरीदना हो तो आप लोग निश्चित मार्केट में जाते हैं, वहां से मोबाइल खरीद के लेके आते हैं। कार खरीदनी हो तो आप जाते हैं उसके विशिष्ट शोरूम पर, जो उसका एक्सक्लूसिव शोरूम होता है, वहां जाते हैं आप लोग खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वे सभी जगह पे उपलब्ध नहीं होते हैं। जो हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, हम लोग ग्राहक है ना, तो हम लोग के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, आपको बिस्किट लेना हो, दूध लेना हो, ठीक है ना, बटर लेना हो, ब्रेड लेना हो, दालें लेनी हो, कुछ भी लेना हो, आपको अपने आसपास मिल जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर टिकाऊ वस्तुएं आपको अपने आसपास नहीं मिलती हैं। ठीक है, हमारा अंतिम आता है प्रतिष्ठा सूचक। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई कार खरीदता है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसका कार खरीदता, कहते हैं यार मेरे पास ये कार है, दूसरे भी कहते हैं उसके पास ये कार है। तो क्या है, जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं वह किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा की सूचक बन जाती हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स है उसमें कोई भी प्रतिष्ठा की बात नहीं आती है। मेरे बड़े साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि टिकाऊ तथा और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग बेधड़क अपने प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे, ऑन टाइम करेंगे। हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में आप सभी के प्रश्नों को जरूर शामिल करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, मार्केटिंग के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।